हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो देखिए डीएम एनर्जी को निकाल रही हूँ मैं आज सुबह सुबह ही। तो मेरा सेटअप गड़बड़ हो चुका है। जो चीज़ें पहले थी वो अब नहीं है। तो ये न्यू मून के बाद से ये सब चीज़ें हुई हैं और निश्चित रूप से न्यू मून के बाद एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज आए हैं और यहाँ दोनों की एनर्जी में चेंज आए हैं, मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों की एनर्जी में चेंज आए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हो मैं कार्ड कैसे निकाल रही हूँ और ये एनर्जी अपडेट है। तो जो भी होगी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लाऊंगी ही, मेरा ये काम है। तो मेरा ये सोल पर्पस है, तो मुझे करना ही है चाहे जैसे भी करूँ। और आप लोग देखिए कितने सारे कार्ड जो है मस्कुलिन एनर्जी के निकाल रही हूँ, तो सारे के सारे मेजर अरकाना के कार्ड आ गए हैं। 4 कार्ड मेजर अरकाना से हैं और एक कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो भी पावरफुल है और न्यू बिगिनिंग हो चुकी है मस्कुलिन एनर्जी में। वो सोर्ड की कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड की कार्ड है। तो न्यू शुरुआत है उनकी और चीज़ों को वो बिल्कुल नए ढंग से देखने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें उनकी लाइफ में अभी हुई है उसको अब वो एक्सेप्ट करें या ना करें, चीज़ें सामने आ चुकी हैं और छुपाने की लाख कोशिश करें वो अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ चुके हैं या नहीं आए हैं तो उनको आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब देख ही सकते हो सन का कार्ड आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, ठीक है, जजमेंट का कार्ड आ गया है। तो डिवाइन की ना इंटरफेयर हो गई है इसमें। तो अब जो भी चीज़ें होंगी वो फेमिनिन के फेवर में होंगी और मस्कुलिन के फेवर में कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी। चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो जो भी सिचुएशन है सामने है वो एक्सेप्ट करें या ना करें, अब उनको इस बात से थोड़ा सा फियर हो गया है कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रही, चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। तो ये बात सोचकर वो थोड़ा सा घबराए हुए हैं, लेकिन चूँकि जजमेंट का कार्ड आ गया है तो ईश्वरीय इच्छा ही यही है, उसको मानना ही पड़ेगा। चाहे वो कुछ भी सोचे कुछ भी समझे, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि वो चीज़ों को नेगेटिव वे में ले रहे हैं, जैसे कि फेमिनिन एनर्जी नेगेटिव वे में नहीं लेती, पॉजिटिव वे में लेती है। भले ही कितना भी उनके साथ बुरा हो लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव वे में चीज़ों को सोचती है, लेकिन यहाँ वो चीज़ों को नेगेटिव वे में ले रहे हैं और ये फेमिनिन एनर्जी के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो इसके लिए कुछ तांडव मचाए, ड्रामा करे, एक्शन ले। थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है फेमिनिन एनर्जी को यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट उनको करना उनकी मजबूरी बन गई है। अब जो ईगो में वो रहते थे और जो उनका स्वभाव था, उनको अब ऐसा लग रहा है कि ये मेरा स्वभाव मुझसे छीना जा रहा है और सब चीज़ें बदल चुकी हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। एक झटके में सब कुछ चेंज हो गया है। तो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसा उनको फील हो सकता है कि अब मुझे अपना ओरिजिनल जो चेहरा है वो लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। तो ये बातें कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रही है और ये भी चीज़ें समझ में आ रही है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रह पाऊँगा, पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ चेंज हो चुका है। तो और कुछ भी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हैं, ये भी बातें उनको समझ में आ रही हैं। लेकिन यहाँ अच्छी बात ये है कि उनके साथ एंजल्स हैं और उनको संभाल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी होगी या जो भी चीज़ें होंगी उसको एंजल्स एक रूप देने का काम करेंगे, एक आकार देने का काम करेंगे, एक सही दिशा में उनको ले जाने का काम एंजल्स का है और वो करेंगे, ठीक है। तो फेमिनिन एनर्जी को यहाँ थोड़ा संभलने की ज़रूरत है मस्कुलिन एनर्जी से और किसी भी तरीके से उनके रेंज में या किसी भी तरीके से उनसे बचने की ज़रूरत है। सीधा बात कि उनसे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। तो
क्योंकि समय उनका सही नहीं चल रहा है, ठीक है, उनका समय सही नहीं चल रहा है। अब समय उनका चेंज हो गया है। जो पहले उन्होंने मस्तियाँ की ना, और जिस तरीके से फेमिनिन एनर्जी का यूटिलाइज उन्होंने किया, अब फेमिनिन एनर्जी अलर्ट हो चुकी है, किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को वो प्रोवाइड नहीं देगी, और किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को वो मतलब समझ चुकी है कि कैसे मैं अपनी एनर्जी को सेव करूं। ये बातें फेमिनिन एनर्जी अलर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे में मस्कुलिन एनर्जी के लिए खतरा है, क्योंकि ये उनके लिए कंफर्ट जोन था, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी के प्रेजेंट में रहने से मस्कुलिन एनर्जी अपने आप को सेफ फील करती है, और अपने आप को कंफर्ट फील करती है, और अपने आप को खुश फील करती है, और अपने आप को ऐसा लगता है उनको कि कोई पूरी दुनिया मेरा साथ दे ना दे, ये तो लेडी मेरा साथ देगी ही देगी। इस तरीके की सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये उनसे उनका कंफर्ट जोन छीना जा चुका है, और उनके ऑथेंटिक सेल्फ में उनको लाया जा रहा है, क्योंकि डिवाइन का यहाँ इंटरफेयर हो चुका है, ठीक है। तो मस्कुलिन एनर्जी के लिए सही नहीं है, और फेमिनिन एनर्जी को भी उनके कंफर्ट जोन से बाहर किया गया है। हालांकि मैं फेमिनिन एनर्जी के यहाँ नहीं बता रही हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ फेमिनिन एनर्जी हालांकि अपना सोल पर्पस ही वो कर रही है। मुझे देखिए, मैं अपने सेटअप में नहीं हूँ जो मेरा सेटअप था, तो चीज़ें आप कह सकते हो कि मुझे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला गया है, क्योंकि हालांकि मैं अपना कर ही रही थी सोल पर्पस, और दिन भर मेरा हीलिंग का ही काम चलता है। या तो मैं रीडिंग लेती हूँ, या तो मैं टैरो सिखाती हूँ, या तो मैं वीडियोस बनाती हूँ फेसबुक इंस्टा वगैरह पर ही दिन भर मैं एक्टिव रहती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि मैं अननेसेसरी वर्क तो कुछ कर नहीं रही थी, और 3D से पूरी तरीके से डिटैचमेंट में हूँ। फिर भी अब जो स्पिरिट गाइड हैं उनको जैसा फील होता है कि देखिए, यहाँ पर धरती पर ना वाइब्रेशन को बढ़ाना है फेमिनिन को। तो अगर फेमिनिन को एक जगह पर रखा जाएगा और एक ही चीज़ को फेमिनिन करती रहेगी, तो ये कंफर्ट जोन मेरा हो जाता है फेमिनिन एनर्जी के, है ना। तो फेमिनिन एनर्जी भी अगर एक ही सेम काम को करती है, तो वो भी अपने कंफर्ट जोन में चली जाती है। भले ही वो काम सही हो, फिर भी वो कंफर्ट जोन में चली जाती है। तो उनको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर किया जाएगा, ठीक है। आप लोग जो भी हो, जहाँ भी हो, और देखिए आपकी एनर्जी में भी चेंज आ जाएंगे, अगर आप फेमिनिन हो और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो, ठीक है। तो देखिए अब कौन सा काम मेरे लिए दिया जाएगा, ये चीज़ें तो मुझे समझने में थोड़ा एक आध दिन और टाइम लग जाएगा। और कुछ समय से मुझे एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड बहुत रिसीव हो रहे थे, बट मैं उतना उसको सीरियसली नहीं ले रही थी। मुझे लग रहा था कि कुछ छोटे मोटे न्यू बिगनिंग होंगे, बट ये एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज आ चुके हैं, बहुत बड़े बदलाव आए हैं एनर्जी में, ठीक है। तो और मैं क्या बताऊं, और ये है कि मुझे ना कुछ दिनों से 2 सॉन्ग रिसीव हो रहे थे, और उस सॉन्ग में से एक सॉन्ग जो है उसका मतलब तो मैंने उसी वक्त डिकोड कर लिया था, लेकिन एक सॉन्ग है वो 2 दिन के बाद मुझे मिला, और उस सॉन्ग का मतलब मुझे डिकोड नहीं हुआ, और वो सॉन्ग का मतलब मुझे कल रात में अपने आप ऑटोमेटिक रूप में समझ में आया। तो मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। एक सॉन्ग था बाली उमर को सलाम, ए प्यार तेरे पहली नज़र को सलाम। तो उस सॉन्ग को मैंने डिकोड किया, तो मुझे ये समझ में आया कि जो मेरे स्पिरिट गाइड हैं वो मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि चीज़ों को आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में ले रहे हो, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में पीछे घटी हैं उससे आपको दुख नहीं हुआ है। आप खुश हो इस बात से कि जो भी चीज़ें मेरे पास्ट लाइफ में घटित हुई, अच्छी बुरी जो भी हुई, उससे मुझे फ़ायदा हुआ, मैं पॉजिटिव वे में आगे बढ़ी हूँ, और मेरे ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा था, बेस्ट था, मैं अपने बेस्ट वर्जन में आई हूँ। तो ये बातें पॉजिटिव वे में फेमिनिन सोचने लगी है, जो भी फेमिनिन हो सबके लिए था। और
इस बात को लेकर के वो नेगेटिव नहीं हो रही कि मेरे साथ ये हुआ और बुरा हुआ मेरे साथ, और किसी तरीके का मतलब वो शिकायत वाली एनर्जी में नहीं है। ये था उस सॉन्ग का मतलब 16 बरस की वाली उम्र के को सलाम, जिसमें रति अग्निहोत्री, जो बहुत पुराना पिक्चर है, मैंने नहीं देखी है पिक्चर बट सॉन्ग सुना हुआ है। और एक और सॉन्ग था, ये सॉन्ग है, क्या सॉन्ग था भाई, मैं तो बेघर हूँ, ठीक है, ये सॉन्ग था, मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। ये सॉन्ग मुझे 3-4 दिन पहले मिला था और इस सॉन्ग को मैं डिकोड नहीं कर पाई थी, लेकिन कल रात में मुझे इस सॉन्ग का मतलब समझ में आया कि असल में ना ये सॉन्ग ये बताना चाह रहा था कि टाइम आ गया है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो और इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। और मैं इन चीज़ों का ना बिल्कुल डिकोड ही नहीं कर पाई। कभी कभी कुछ इस तरीके का सॉन्ग आ जाता है या कुछ इस तरीके की मैं खुद समझ से बाहर हो जाती हूँ कि क्या होता है इसका मतलब। तो उस सॉन्ग का मतलब डिकोड नहीं कर पाई थी कि मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। तो उसका मतलब ये था कि कंफर्ट जोन जो है ना फैमिली, उस कंफर्ट, देखिए आप पॉजिटिव वे में भी चीज़ों को अगर लेते हो और अपना काम करते रहते हो तो भी ये कंफर्ट जोन हो जाता है। थोड़े समय के बाद कोई भी चीज़ ना आप उस कंफर्ट में पहुंच जाते हो। ऑटोमेटिक रूप से ऐसा होता है कि पहले किसी भी चीज़ को जब स्टार्ट करते हो तो आपको स्ट्रगल फेस होता है, फिर आप थोड़े दिन के बाद उस चीज़ को आराम से करते हो और फिर थोड़े दिन और जब गुजरता है तो आप किसी भी काम को आप थोड़ा उसमें मस्ती से करने लगते हो, सुस्ती से करने लग जाते हो, है ना। तो उसको ही कहते हैं कंफर्ट जोन। तो मैं तो ऑटोमेटिक रूप से सब कुछ काम कर ही रही थी। अपना 2 चैनल है, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है और रीडिंग है, टैरो सिखाना, सारा काम तो मैं कर ही रही थी। बट मेरे ख्याल से मैं इन चीज़ों में कंफर्ट हो गई थी कि हाँ ये चीज़ें मैं आराम से कर लेती हूँ और इसमें मुझे कोई दिक्कत हो नहीं रहा था। तो इसी वजह से शायद एंजल्स अलग टास्क मुझे देना चाहते हैं कि आपने अब यहाँ तक कर लिया, अब आगे क्या मुझे नहीं मालूम है, अब 1 आध दिन में ये चीज़ें आगे सामने आएगी। तो फ़िलहाल मेरे टैरो के क्लासेस अभी बंद रहेंगे। जो भी लोग सीख रहे हैं तो रीडिंग भी अभी मैं नहीं लूँगी 1 आध दिन, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं अगर रीडिंग बुक करानी है तो करा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं 1 आध दिन तक कुछ भी रीडिंग नहीं दूँगी। चीज़ें थोड़ा सा मुझे भी समझ में आनी चाहिए कि मुझे किस तरफ जाना है या किधर टर्न किया गया है मुझे। तो ये बातें मुझे भी नहीं समझ में आ रही कि किधर को मुझे जाना है, ठीक है। हालांकि मेरे चैनल जो हैं वो चलते रहेंगे, मैं किसी भी तरीके से उसको रन करूँगी, अपनी बातें आप तक पहुँचाऊँगी, भले ही नेगेटिव फोर्सेस जितना भी मुझ पर अटैक करें, बट काम तो मुझे करना है अपना काम। पॉजिटिव एनर्जी अपना काम करेगी, नेगेटिव एनर्जी अपना काम करेगी। और कुछ लोगों ने कहा है कि मैम फ़ोटोग्राफ आप शेयर कीजिए, तो मैं बीच बीच में शेयर तो करती रहती हूँ। और मैं जैसा कि बता ही रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी खुली किताब की तरह है। मेरी बड़ी बेटी अभी डॉक्टर है और वो पेशेंट को देखती है, और 2 बेटियां हैं मेरी, तो वो भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है और इंटर्नशिप में है दोनों। तो ज़िंदगी तो मेरी खुली किताब की तरह है, और जो भी फ़ोटोग्राफ हैं अगर आप लोग का डिमांड है तो मैं बीच बीच में डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए आज की यही थी करंट एनर्जी दोस्तों। थैंक यू सो मच।